हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करेंगे दो सीमेंट के स्टॉक की। और बहुत ही छोटे स्टॉक है और मैं ये कहूँगा कि आप कहोगे हिडन सीमेंट के स्टॉक्स। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और इससे पहले भी आपके लिए हम सीमेंट के स्टॉक्स लेके आए थे, तो दो और स्टॉक्स जो कि कुछ लोगों के कमेंट्स के माध्यम से हमें देखने को मिले थे और उनमें भी उसी तरीके का प्राइस एक्शन था। तो चलिए चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन दो सीमेंट के स्टॉक्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, देखिए बार बार हम एक ही चीज़ के बारे में फोकस करते हैं। आप कभी भी हो मार्केट में, जो प्रैक्टिस भी हम कहते हैं आपको एक ही चीज़ की प्रैक्टिस के लिए बारे में कहते हैं। देखिए एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो इतनी खतरनाक हो जाती है, तो आप कहोगे वाह, यही मेरा हथियार है, यही मेरा वेपन है। अब ये स्टॉक आप देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने चर्चा करी थी वो था नीरज सीमेंट, जिसमें डेली की साइकिल, वीकली के बेसिस पे प्राइस एक्शन। और हमने बात करी थी ओरिएंट सीमेंट की लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। अब आप देख सकते हो ओरिएंट सीमेंट में किस तरीके से बेस बन रहा है। अब सबसे अच्छी बात ऐसी ये होती है जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर एक तरीके का फॉर्मेशन देता है और उसके कैटेगरी के स्टॉक्स वहां पे एक तरीके का फॉर्मेशन देता है, तो समझ लेना वो पर्टिकुलर सेक्टर ही कुछ फोकस में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ आगे आगे निकलते हैं, रैलीज देखने को मिलती है, कुछ में बाद में रैलीज देखने को मिलती है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, जिसमें बड़े बड़े नाम तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा छोटे नाम भी बहुत सारे हैं। देखिए अभी हमने ओरियन सीमेंट की बात करी और आपके सामने हमने नीरज सीमेंट की बात करी, लेकिन अब देखिए हम बात करने वाले हैं सौराष्ट्र सीमेंट की। सौराष्ट्र सीमेंट के देखेंगे और यहाँ पे क्या सिचुएशन है ये देखिए। अब आप ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर सौराष्ट्र सीमेंट को देखो तो क्या बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली थी। ये आप देख सकते हो, ये 2020 का जो लो है कोविड का, वो 22-23 के लेवल पे था। उसके बाद ये स्टॉक आती है ज़बरदस्त रैली और ये 132 के लेवल पे चले जाता है। तो मतलब खुद सोचिए कि 6-5-6 गुना। लेकिन उसके बाद टाइम के साथ साथ प्राइस का भी करेक्शन आता है और बेहतरीन करेक्शन मैं इसको कहूँगा। और अब देखिए इक्वल लोज इस करेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ें एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन वाली यहाँ पे देखने को मिल रही है इस प्राइस लेवल पे। तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। कंसोलिडेशन में देखिए वॉल्यूम गायब है, रैली, और अब फिर से एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सौराष्ट्र सीमेंट में चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं वीकली पे क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक उसी तरीके की सिचुएशन जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन होती है वीकली पे 200 SMA के बेस के आसपास। तो सौराष्ट्र सीमेंट में भी कभी किसी उसी तरीके का आप देखिए, बिल्कुल ये इक्वल लोज का सिचुएशन, बिल्कुल वॉल्यूम गायब का सिचुएशन। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम बढ़ा है आपके टाइम में देखिए। और उसके बाद आप देख सकते हो एक रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। और उससे भी पॉजिटिव चीज़ जो है वो उस रेंज में आप देखिए, ये जो रेंज बनी है इस रेंज में आप देखिए बॉटम्स हैं, लेकिन रेंज में अच्छी बात यह कि इस रेंज का जो मिड पॉइंट है उसके आसपास ये फिर से सपोर्ट ले रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो अब जैसे जैसे ये पॉजिटिव जाएगा तो अब हमारा स्टॉप लॉस दूर यहाँ से लेके हट के इन लेवल्स पे आ जाएगा, दैट विल बी ए पॉजिटिव पार्ट। कि भाई ये रैली रहेगा तो सबसे पहला टारगेट देखिए ये धीरे धीरे करके, अभी तो 62 का लेवल है। अभी कुछ लोगों का कमेंट आता है कि यहाँ पे लेवल नहीं दिख रहे, तो देखिए 62 से 63 का ये लेवल है टारगेट। जो अगर यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करते हैं तो 82 से ऊपर है ये, और टॉप के लिक्विडिटी एरिया को ऊपर करते हैं तो 130 की रेंज है ये, देख रहे हो क्लियरली। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बहुत लॉक स्केलिंग है, तो काफ़ी यहाँ पे कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं, ये देखिए ये डिजिट्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी मैं कहूँगा छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए लिखा जा रहा है आपके लिए। डीप स्टॉप लॉस आपके पास अराउंड 50 का है। इमीडिएट स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बैठ रहा है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 57-58 के अराउंड का बैठ रहा है। तो ये आपने देखा सौराष्ट्र सीमेंट जो कि पॉजिटिविटी एक बना रहा है, वीकली चार्ट पे बेस बना रहा है, साथ में डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर रहा है सौराष्ट्र सीमेंट, दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। 200 SMA पे अगेन यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, पॉजिटिव थिंग मैं कहूँगा। और साथ के साथ अगर मैं RSI MACD को देखूँ तो ये बिल्कुल 40 का सपोर्ट देता हुआ ऊपर जा रहा है। MACD थोड़ा डाउन है तो इसीलिए थोड़ा सा जब ये ब्रेकआउट होगा तो MACD भी पॉजिटिव आएगा, साथ के साथ RSI भी इसमें पॉजिटिविटी सुपर मोमेंटम एरिया में आपको देखने को मिलेगा ऊपर साइड में। तो दैट विल बी ए पॉजिटिव। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ ध्यान देते हैं, जिसका नाम अगेन सीमेंट सेक्टर से है, मंगलम सीमेंट। क्या नाम है? मंगलम सीमेंट। अब मंगलम सीमेंट को देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक उसी तरीके का फॉर्मेशन बना रहा है जहां पे बाकी स्टॉक्स भी बना रहे हैं सीमेंट सेक्टर के, तो दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट। तो आप मंगलम सीमेंट को जब आप देखोगे और फोकस करोगे तो देखिए
बिल्कुल 200 SMA के पास इक्वल लोज का सिचुएशन। और ये पॉजिटिव पार्ट मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और मोमेंटम यहाँ पे आ जाए 330 का लेवल। लेकिन लिख के देते हैं आपको 330 का लेवल जो है, ताकि आपको दिख जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप स्टॉप लॉस हमारे पास 240 के आसपास है, लेकिन इमीडिएट स्टॉप लॉस, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये जो स्विंग लो है दैट विल एक्ट एज अवर एंकर पॉइंट। यानी कि ये कौन सा है, 280 का। सो ये बहुत ही पॉजिटिविटी सिचुएशन यहाँ पे दे रहा है। टारगेट की अगर बात की जाए तो इनिशियल तो यही रहने वाला है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है 500 का टारगेट। तो 500 का टारगेट देख सकते हो आप कितना है, 500 के ऊपर का टारगेट है जो कि हमारे पास मंगलम सीमेंट बना रहा है। ये छोटे छोटे स्टॉक जरूर है, लेकिन इनमें बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम मैं कहूँगा। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 50% के अराउंड का ये टारगेट एरिया। और इंपॉर्टेंट क्या थी कि वीकली पे 200 SMA का बेस बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है, वीकली पे 200 SMA का बेस। हाँ, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, जब ये बेस बनता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार, वीकली पे इंतज़ार जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, जो इंतज़ार करना पड़ता है। और क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल बनने में 5 दिन लग रहे हैं, प्लस सैटरडे संडे और जोड़ोगे तो 7 दिन का इंतज़ार है एक कैंडल बनने में। तो जब कई बार कैंडल्स बनती है, 2-4 कैंडल एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को बनाता है, तो आपको हो गया ये तो महीना निकल गया। एक छोटी सी कंसोलिडेशन जब आती है एक प्राइस रेंज में, आपको हो गया ये तो 2 महीने निकल गए। अब आप यहाँ पे देखिए आपकी कितनी कैंडल की फॉर्मेशन है, कम से कम 10 से 12 कैंडल की ये मार्च 2021 के टाइम पे फॉर्मेशन है। 10 से 12 कैंडल वीकली पे, मतलब 3 महीना, 2.5 से 3 महीने का वेट। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना, वीकली मंथली के जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाले टाइम फ्रेम होते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, रिलैक्स। बस ये है कि हाँ, अपने पोजीशन साइज को थोड़ा सा कम रख के, स्टॉप लॉसेस आपके डीप वहाँ पे होते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो ये बड़े टाइम फ्रेम्स में हमेशा लगती है। क्यों? क्योंकि आप ये तो वीकली टाइम फ्रेम में, अगर आप मंथली की बात करोगे तो मंथली में अगर मान लो 4-5 कैंडल एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन दे रहे हैं, तो आप कहोगे यार ये तो मेरा तो स्टॉक बिल्कुल रुक गया यहाँ पे। लेकिन 5 महीने निकल के आपको 5 कैंडल वहाँ पे देखने को मिल रही है। गलती से अगर 12 कैंडल का कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल जाए, आपको तो पूरा साल निकल गया। समझ रहे इस पार्ट को? तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को फोकस में लाते हैं कि किस तरीके से डेली में, क्योंकि उस टाइम पे डेली में किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। देखिए ये मंगलम सीमेंट, देखिए डेली में इससे पहले भी इसने एक पॉजिटिव साइकिल की स्टार्टिंग जरूर करी थी, लेकिन सीधे सीधे क्लियर कट रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा था इस साइकिल में। उम्मीद थी पॉजिटिविटी आए, लेकिन नहीं। लेकिन फिर से एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट। बट इस बार बाकी स्टॉक्स भी एक साइकिल के स्टार्टिंग में है, इक्वल लोज का फॉर्मेशन है, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है मंगलम सीमेंट के डेली चार्ट में भी। और जैसा मैंने आपको कहा, ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है पहला जोन होना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शन, कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर जाके ये एरिया 500 के पार का एरिया जो है वो टारगेट एरिया रहने वाला है मंगलम सीमेंट का। तो 2 स्टॉक हमने चर्चा करे, लेकिन अभी देखो आज के दिन में हमने 4 सीमेंट के स्टॉक की चर्चा कर ली है। यहाँ पे हमारे पास ओरिएंट सीमेंट है, मंगलम सीमेंट है, सौराष्ट्र सीमेंट है और नीरज सीमेंट स्ट्रक्चर है। और आप और सीमेंट के स्टॉक्स को देख सकते हो, समझ सकते हो। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 4 स्टॉक्स तो आपके सामने आए, लेकिन और भी बहुत सारे सीमेंट के स्टॉक इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करके दे रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।